हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली की लाइट्स, पटाखे, फेस्टिवल, ये सीज़न तो चला गया और इसके साथ साथ जब आप इस दौर में थे तो आपने देखा होगा अमेज़न और फ्लिपकार्ट्स के सेल भारत की अर्थव्यवस्था ने इस पूरे दौर में, इस पूरे फेस्टिवल्स के दौर में जो धमाके किए हैं उसकी गूंज अब सुनाई दे रही है। लगभग 6 लाख करोड़ का इस त्योहारी सीजन में खरीदारी हुआ है और एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी चर्चा न केवल भारत में हो रही है बल्कि दुनिया के आर्थिक गलियारों में हो रही है। आज हम समझेंगे कि जीएसटी में जो कटौती की गई और जो रिफॉर्म्स किए गए उसका इसमें क्या रोल रहा, उसके साथ साथ यह कंजम्पशन बूम है या फ्यूचर की डेब्ट क्राइसिस है। क्या भारत का मिडिल क्लास वापस आ गया है स्पेंडिंग मोड में और खर्च करना शुरू कर चुका है? और सबसे अहम सवाल, क्या फेस्टिव डिमांड सस्टेनेबल है या सिर्फ सीजनल इल्यूजन है? आइए आज इस पर हम लोग बात करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, पीएम मोदीज टैक्स कट फ्यूल 6 लाख करोड़ फेस्टिवल शॉपिंग बूम इन इंडिया। पहले हम फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, कहां से ये 6 लाख करोड़ का आंकड़ा आता है। तो देखिए, एफएमजीसी और रिटेल कंजम्पशन में लगभग 8.5% की जंप हुई है और इसका सोर्स है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसके साथ साथ 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज पर जीएसटी रिडक्शन ने मांग को बहुत तेज किया है। सोर्स है बाइजोम रिटेल कंजम्पशन रिपोर्ट अक्टूबर 2025 की और नंबर्स क्लियर हैं, स्पेंडिंग पिकअप रियल है, नैरेटिव नहीं है। यह बात कही गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के ब्रीफ में और मीडिया समरीज से, जो कि मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स से निकलती है, यह जिस्ट निकलती है। अब आप देखिए, जीएसटी को कम किया गया, जीएसटी को आसान किया गया और उसके बाद ये रिफॉर्म्स होते हैं और इसके कारण ये इतनी बड़ी स्पेंडिंग होती है। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जीएसटी 2.0 का असर क्या पड़ा। देखिए, विपक्ष जिस टैक्स के लिए गब्बर सिंह टैक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, सरकार उसे गुड और सिंपल टैक्स या गेम शिफ्टिंग टैक्स की तरह यूज करने का प्रयास कर रही थी। शुरुआत बहुत टफ थी, सबको याद है। इनवॉइसेस की बात करें, पार्शियल ग्लिचेस की बात करें, कंफ्यूजन की बात करें और इन्हीं सब चीजों के कारण ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स हो गया था कि इसको विपक्ष गब्बर सिंह टैक्स कहने लगा था। लेकिन रिफॉर्म साइलेंटली किए गए, स्टीडी हुए और फिर रिजल्ट सामने हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो जब स्लैब का रेशनलाइजेशन हुआ, प्राइसेस डाउन किए गए और क्लैरिटी आई। इसके साथ साथ ई वे बिल और ई इनवाइसेस की बात करें तो टैक्स लीकेजेस कम हुए इसकी वजह से। जब ई इनवाइसेस की बात आ गई, कंप्लायंस बेहतर हुआ, एमएसएमई को रिलीफ दिया गया और इससे क्या हुआ, स्मॉल बिजनेस सेंटिमेंट्स बूम करते हैं और फेस्टिव सीजन सिलेक्टिव जीएसटी कट्स जो किए गए उससे मार्केट डिमांड में एक्सप्लोजन देखने को मिला। देखिए, यह केवल फिजिकल इंजीनियरिंग है, कंजम्पशन ड्राइविंग ग्रोथ मॉडल का एक क्लासिक केस स्टडी भी है। अगर आप इस बात को समझते हैं कि इकोनॉमिक्स इसी तरीके से काम करती है। अगर हम इकोनॉमिक लॉजिक की बात करें इसके पीछे, तो सरकार जब टैक्स कम करती है तो प्राइसेस गिरेंगे, प्राइसेस गिरेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो गुड्स बहुत तेजी से मार्केट में मूव करेंगे और जब सामान बिक रहा होगा तो प्रोडक्शन का साइकिल भी तेजी से घूमेगा। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इन सब से क्या होगा, इन सब से टैक्स का बेस जो है वो एक्सपेंड करेगा, बड़ा टैक्स पेयर ग्रुप आ जाएगा टैक्स पेयर स्लैब में, तो रेवेन्यू तो तब भी बढ़ेगा। और इसीलिए ये जो जीएसटी 2.0 या जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, यहां पर जो आइडिया रखा गया है वो है लोअर द टैक्स एंड हायर द कलेक्शन, और यही आइडिया रखा गया है इसके पीछे। और यही ईयू में होता है, यही साउथ कोरिया में होता है और यही सिंगापुर मॉडल में भी होता है। तो ये एक बेहतर मॉडल है, टेस्टेड मॉडल है। अगर हम देखें क्यों इतना बढ़ा, फेस्टिव डिमांड्स की बात करें तो किन किन सेक्टर्स में क्या क्या ग्रोथ हुई। ई कॉमर्स के सेक्टर में 18 से 22% की ग्रोथ हुई। टू व्हीलर्स की बात करें तो लगभग 25% की ग्रोथ हुई। पैसेंजर व्हीकल्स में 19 से 21% की ग्रोथ हुई। गोल्ड और ज्वेलरी के आइटम में 12 से 14% की ग्रोथ हुई। रियल स्टेट में अगर हम देखें तो 15 से 18% की ग्रोथ है। और एफएमसीजी
में 9 से 11% की ग्रोथ है। ये डिमांड ग्रोथ दिखाती है। और सबसे बेहतरीन बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट और मार्कआउट करने वाली बात है कि यह स्पेंडिंग ट्रेंड जो है ये केवल मेट्रोज में नहीं रहा, ये जो है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी उससे ज्यादा रहा जितना मेट्रोज में रहा। इनफैक्ट इस बार इसका फायदा ज्यादा मेट्रो सिटी के बजाय टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज ने उठाया और वो मोमेंटम दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भारत अब अर्बन कैपिटलाइजेशन की ही केवल बात नहीं कर रहा है, अर्बन कैपिटलिज्म में ही केवल नहीं जा रहा है, डीप भारत डिमांड इंजन भी अब चालू हो चुका है। गांव में जो भारत बसता है, कस्बों में जो भारत बसता है, वहां से भी डिमांड का इंजन अब शुरू हो चुका है। अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, टाटा न्यू हो, जियो मार्ट हो, जेप्टो हो, ब्लिंकिट हो, ये सब और इनके साथ साथ लोकल किराना स्टोर्स ने भी इसमें शेयर पाया है, इसमें हिस्सेदारी पाई है। पहली बार भारत में रूरल यूपीआई पेनिट्रेशन अर्बन कर्व से बाहर आया है, ऊपर आया है। और इसके साथ साथ स्मॉल टाउन डिलीवरी फ्रीक्वेंसी मेट्रो इंडियन कंजम्पशन से भी ज़्यादा हो गई है। यानी कि अगर हम इन ऑल कहें तो ये टॉप डाउन नहीं बल्कि ग्रॉस रूट ड्राइवन एक्सपेंशन है। इसमें एक बहुत बड़ा एंगल और भी है जो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस पूरे एक्सपेंडिचर पैटर्न में मेड इन इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा। इस बूम का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? अगर हम देखें तो एमएसएमईज को मिला, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मिला, लोकल ब्रांड्स को मिला, लॉजिस्टिक सेक्टर्स को मिला और ऑफलाइन रिटेलर्स को मिला। तो यहां पर मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि डोमेस्टिक डिमांड हुई है, लोकल प्रोडक्शन को फ्यूल करने के लिए हुई है और आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान का जो स्लोगन लिया गया था, जो मोटिव लिया गया था, वो भी कहीं ना कहीं पूरा हुआ था। ये केवल शॉपिंग नहीं है, यह वास्तव में इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का वोट है। 6 लाख करोड़ सिर्फ खर्च नहीं हुए हैं, ये इंडिया के कंजम्पशन सुपर पावर का मूवमेंट है। मिडिल क्लास वापस आ रहा है, यूथ एस्पिरेशनल है, डिजिटल बैकबोन तैयार है इंडिया की और जीएसटी सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर इसके लिए फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है। और यह कहना अब सही होगा कि भारत केवल ग्रो नहीं कर रहा है, भारत ग्रोथ को सेलिब्रेट कर रहा है। आपका क्या मानना है कि ये जो फेस्टिव बूम इतने बड़े अमाउंट का दिखाई दिया जा रहा है, ये सस्टेनेबल है या केवल सीजनल बाउंस है? अपने जवाब कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और जो सामान्य सभी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, वे चाहें तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में यूपीएससी प्री देने के लिए तैयार हैं और अभी तक उन्होंने बेहतर तरीके से रिवीजन करने के लिए, कुछ सब्जेक्ट्स में वीकनेसेस को दूर करने के लिए कोई वर्कआउट नहीं कर पाया, उनके लिए एक बेहतरीन कोर्स है सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच। इस बैच में अगले 200 दिनों में हम आपके पूरे के पूरे सिलेबस को बेसिक से लेकर के करंट अपडेट तक रिवाइज करवाएंगे विद इन क्लास। आफ्टर दैट टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और पेपर 1 पेपर 2 वाइज टेस्ट सब कुछ लिया जाएगा और आपको अपडेटेड मटेरियल भी दिया जाएगा। और यह बहुत ही मामूली फीस 4,999 में अवेलेबल है। अगर आप मेंटोरशिप के साथ लेते हैं तो ये 6,999 का पड़ेगा। ध्यान रखिएगा 10 तारीख से क्लासेस शुरू हैं और आपको ये फीस केवल तब पड़ेगी जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। पीके लाइव कोड आप स्टडी आईक्यू से कोई भी कोर्स लेते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये मेरा अपना कोड है फैकल्टी का, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट 2027 के बच्चों के लिए भी है। उनका प्रतिज्ञा प्लस बैच कल से यानी कि 12 तारीख से शुरू हो रहा है। सभी बच्चे जो 2027 में एक कंप्लीट होलिस्टिक और बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, इस ऑफर का लाभ उठाइए। बहुत मिनिमम फीस पर पीके लाइव कोड लगाइएगा ज़रूर। मिनिमम फीस पर आपको यह कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप हमारी सारी जानकारियों को ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टडी IQ IAS का और वहां से आप सारी की सारी जानकारियों को और ब्रोशर को देख करके फिर उसके बाद ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।